हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लीस्ट स्टेबल पार्टिकल इज ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी म्यूऑन. सो क्वेश्चन में बोला है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पार्टिकल सबसे कम स्टेबल होगा. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. तो ऐसा पार्टिकल जिसका मास सबसे ज़्यादा होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है. ठीक है. तो पार्टिकल having greatest mass is least stable. लीस्ट स्टेबल का मतलब अनस्टेबल होता है. पार्टिकल हैविंग ग्रेटेस्ट मास इज लीस्ट स्टेबल. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे. तो अब देखते हैं हम इन चारों पार्टिकल्स के मासेस इंडिविजुअली. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ई नोट कर रहे हैं. तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम. वहीं पर अब मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं. तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम. अब देखते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम. और जो मास ऑफ म्यूऑन है, म्यूऑन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, दैट इज mm इज इक्वल टू, ये होता है 1.88 इंटू 10 टू द पावर -28 किलोग्राम. तो इन चारों को अगर कंपेयर करें तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है. देयरफॉर mn इज ग्रेटेस्ट इन ऑल. तो जो mn है ये सबसे ज़्यादा है, तो ये अनस्टेबल होगा. मतलब ये जब डीके होगा तो न्यूट्रॉन हमारा डीके होकर के प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बीटा डीके के नाम से जानते हैं. तो अगर अपने ऑप्शन को हम चेक करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.